गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी सो के उठी हूँ, काफ़ी लेट हो गया आज। हमें आज मार्केट भी जाना है तो मैं जल्दी अपना नाश्ता करती हूँ और फिर हम लोग मार्केट 4 बज गया है। मार्केट जाने मम्मा कह रही लेट हो रही है, जल्दी कर लो, तो बस कावा पीऊँगी, एग बॉयल करके खाती हूँ और फिर हम लोग मार्केट निकलेंगे क्योंकि कुछ काम है तो सोचा वो निपटा लें और मुझसे बात नहीं हो रही तो बस जी यही काम है आज के दिन के। चले नाश्ता करते हैं। तो सुबह यहाँ पे मेरी हो गई है और सबसे पहले उठते काम ये होता है कि जब तक मैं अपना कावा पीऊँ, जब तक मेरा अंडा जो है वो बॉईल हो जाए। और कावा मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी बता दिया है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो बार बार रेसिपी देखने से या पूछने से अच्छा है कि आप लोग व्लॉग को जो है ना वो थोड़ा डिटेल से देख लिया करें, तो आप लोगों को जी हर चीज़ समझ आ जाती है। बेसिकली ये ज़ीरा वाटर है और सबको पता है कि किस तरह से ज़ीरा टी या ज़ीरा वाटर जो भी आप कह लें वो बनता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए एक एग बॉयल किया था वो खाऊंगी और उसके बाद सिंपली जो मेरा नाश्ता होता है फ्रूट्स वगैरह कट करके मैं वो खा लूँगी। नाश्ता करके हम लोग को आज जाना है मार्केट क्योंकि मेहंदी मायूं की कुछ चीज़ें जो लेनी है। मम्मा को भी अपना मायूं का ड्रेस देखना है और मेरी जो मदर इन लॉ है उनको भी देखना है, तो हम लोग बस उसी काम से जाएंगे। मुझे भी अपना देखना है क्योंकि मायूं पे मैं बहुत हल्का सूट ले रही हूँ क्योंकि हमारे में ये होता है कि जो मायूं का जोड़ा होता है ना वो मायूं वाले दिन पहन के उसके बाद कहते हैं कि नहीं पहनते। मम्मा मुझे बता रही थी कि वो जोड़ा जो है ना वो नहीं रखते। तो आप लोग पूछ रहे होते हैं कि मैं अपने ड्रेस के डिज़ाइंस कहाँ से लेती हूँ, भले वो लॉन के हों, भले वो विंटर्स के हों या भले वो फैंसी हैवी क्यों ना। मैंने पहले भी उनके चैनल का बताया हुआ है, मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि उनके चैनल पे आपको बहुत तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग मिल जाएगी जिससे आपका काम जो है ना वो आसान से क्या बेहतरीन काम हो जाएगा। तो आगे आप लोग देख लें, उनके चैनल का मैं बता रही हूँ, उधर आपको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग मिल जाएंगी और बहुत डिटेल मिल जाएंगी। उन्होंने सारे ब्रांडेड आर्टिकल्स के डिज़ाइन वगैरह शेयर किए होते हैं, तो मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। लोग जो है वो एक नज़र देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने कपड़ा फाइनल कर दिया और डिज़ाइन हम लोगों ने इधर से निकाले। मम्मा भी इनका चैनल देखती हैं क्योंकि उनको भी डिज़ाइन जी समझ आ जाते हैं और हमारे टेलर भी जो है ना वो भी देख लेते हैं कि डिज़ाइन समझ आ रहा जी। इनके चैनल का नाम फैशन डिवा और मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन भी प्रेस है और ये अपने चैनल पर बहुत अच्छी जो है ना वो डिज़ाइनिंग शेयर करती हैं। शेयर भी कर दें और दुआओं में याद रखा करें और आपके मैं फीडबैक का इंतज़ार करती हूँ। तो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से इन्होंने जो है डिज़ाइनिंग शेयर की होती है। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे तो आप लोग के यकीन के लिए मैं दिखाती जाती हूँ कि देखें सुबह ही मेरे पास इनका नोटिफिकेशन आया था, अभी भी इन्होंने वीडियो अपलोड किए तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है। और ये देखें एक दिन पहले का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं इनके चैनल को बहुत गौर से और बहुत प्यार मोहब्बत से देखती हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो काम है ना वो इनका चैनल आसान से बेहतरीन बना देता है। तो अगर आप लोगों को डिज़ाइनिंग चाहिए तो इनका चैनल विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ये मैं इनको शाउट आउट इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि वाकई यार मतलब एक मज़ेदार मुझे लगता है। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे इनके चैनल को। ये मामा ने अपने लिए शर्ट पीस लिया है और इसको हम डिज़ाइन करवाएंगे। जब डिज़ाइनिंग आप लोगों को दिखाई जाएगी आगे तो आप लोगों को भी इनका चैनल ज़रूर पसंद आएगा। और मैं इनको इसीलिए सपोर्ट करती हूँ, जिनको भी पर्सनली मैं जिनको भी सपोर्ट करती हूँ प्रमोट करती हूँ, पहले मैं उनको खुद देखती हूँ और कुछ टाइम तक देखती हूँ। अगर मुझे उनका कंटेंट वाकई अच्छा लग रहा होता है ना फिर ही मैं सब्सक्राइब करती हूँ और उनको कहती हूँ कि आप लोग भी उन्हें सपोर्ट करें। और अगर वो मेहनत कर रहे होते हैं वाकई फिर ही मैं कहती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे बहुत से चैनल्स आते हैं लेकिन मैं देख के और फिर उन्हें को रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि उनके चैनल पे कुछ भी नहीं होता और उन्हें प्रमोशन और शाउट आउट और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आपका हक बनता है कि आप कुछ कहें। और मम्मा कह रही थी कि यहाँ पे चलो एक नज़र ज्वेलरी देख लो, और बस यहाँ पे मैं सिर्फ सेट वगैरह देख रही थी लेकिन फ़िलहाल मैंने ज्वेलरी की शॉपिंग स्टार्ट नहीं की है। मुझे सारे अपने इवेंट्स के लिए ज्वेलरी वगैरह चाहिए और मैं तो ये कह रही हूँ कि बारात वाले दिन गोल्ड का सेट पहन लो, लेकिन ना मुझे इतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे ना गोल्ड पर्सनली वैसे भी इतना पसंद नहीं। मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मतलब मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, बस मैं तो ऐसी, मुझे इतना सोना नहीं पसंद है। तो बस ये बाकी जो गोल्ड की शॉपिंग है वो हम गोल्ड की शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग जो बाकी की अपनी शॉपिंग है ज्वेलरी की वो फिर जब कराची जाऊंगी तो फिर मैं वहीं से ले लूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट निकाह की, मेहंदी, मायूं, बारात, वलीमा, मेहंदी सबकी ज्वेलरी लेनी है तो फिर वहाँ देख लेंगे। और यहाँ पे अम्मा को भाइयों के लिए सूट्स देखने थे कोई, तो ये हमें वही दिखा रहे थे और मेहंदी के लिए भी हम लोग कोई कलर वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे अम्मा को पप्पा का भी 1-2 ड्रेस लेना था और भाइयों के भी लेने थे।
हमारे भाइयों का पापा का तो यही होता है कि बस मम्मा ले जाएं और ले आएँ और हम लोग पहन लें सिलवा के। हमारे यहाँ तो यही होता है। आप लोगों के फादर ब्रदर सब ऐसा करते हैं तो बताइएगा। हमारे तो बस यही है कि मम्मा पापा की भी खुद शॉपिंग करती हैं, भाइयों की भी, उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता। और ये भी मैंने शर्ट ली थी एक थ्रेड एंड मोटिव से, इसका भी मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए था तो बस मैं वो लेके आई क्योंकि मुझे इसका इनर बनवाना था। ये मामा की मैंने आपको दिखा दी और ये इसके साथ का शलवार है। और बाकी मैंने कोई ऐसी शॉपिंग नहीं की, बस यही थोड़ा बहुत काम था। दुपट्टे मैंने अपने देने थे वो दिए और बस उसके अलावा मैंने क्या शॉपिंग की वो दिखा देती हूँ। मैंने क्लिनजिंग मिल्क लेना था ब्राइड किट में रखने के लिए, नेल फाइलर लेना था। तो मैंने वैसे तो ब्राइड किट शेयर कर दी लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी तो मैंने सोचा कि मैं ये भी ले आती हूँ। बेबी ऑयल मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो यही मैंने कुछ शॉपिंग की, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये निविया की छोटी सी एक क्रीम ली है, ये भी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजिंग का बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये चीज़ें मिसिंग थी। ऐसे जो चीज़ मुझे याद आती है ना वो मैं फिर साथ साथ ले आती हूँ। और बहुत से लोग इस साइकिल का रिव्यू पूछ रहे थे तो यार बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप 10-15 मिनट कॉन्टीन्यूसली करें ना तो आपके ऐसे पसीने छूट रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं आपने कितना ज़्यादा वर्कआउट किया। अगर कोई मेरी तरह का बंदा है या बंदी है जो वर्कआउट करना इतना प्रेफर नहीं करता है, जिसको नहीं इतना दिल चाहता वर्कआउट का, तो वो साइकिल पर बैठे साइकिल चलाए तो इससे साथ में हेडफोन्स लगा ले तो आपको बहुत ही जो है ना वो मज़ा आएगा। और बहुत अच्छी साइकिल है, दराज से आपको मिल जाएगी। मैंने ली थी आई थिंक 12,500 की या 13,500 की, मुझे याद नहीं है। दराज पे आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप लोग दराज पे जाके साइकिल लिखेंगे, साइकिल मशीन, तो आपके सामने ये वाली आ जाएगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे हम लोग बना रहे थे मूली के पराठे क्योंकि सब लोगों की दावत थी घर पे, सब दावत पे गए हुए थे। मैं थी घर पे और मामा थी तो मामा ने बोला कि हम लोगों के लिए बना लेते हैं क्योंकि घर में बनाई हुई थी टिंडे और आलू बने हुए थे तो फिर वो खाने का दिल नहीं था। तो मैंने कहा कि मूली पड़ी हुई है, अगर पराठे बनाने हैं तो तुम बना लो और मेरे लिए भी बना लो, नहीं तो फिर मामा कह रही थी कि मैं सिंपल पराठा बना के और उसको तो खा लूँगी सालन के साथ, मुझे तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा टिंडे आलू खाने का कोई दूर दूर तक कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था। बहुत से लोग मुझसे एक सवाल कर रहे होते हैं कि आपको जी काम करने में सबसे अच्छा क्या लगता है। मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे आटा गूंदना नहीं पसंद है, मुझे डस्टिंग करने में भी कोई इशू नहीं है। घर के काम करने में मुझे बेसिकली मज़ा आता है और कुकिंग करने में भी मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं कुकिंग कर लेती हूँ बहुत शौक से। और आटा गूंदना मुझे नहीं पसंद है और मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम आटा कब गूंदा हो। मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मैंने शायद 1.5 साल पहले शायद आटा गूंदा हो और मैं नहीं गूंदती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे ये मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को कर लिया था और सबको पता ही है कि मूली के पराठे कैसे बनते हैं। तो रेसिपी आप लोग साथ साथ देख रहे होंगे, साथ साथ मेरी जो एक टक से जो मैं बोली जा रही हूँ ना वो भी आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और मम्मा ने बोला था कि इनको चॉप कर लो, लेकिन ना मेरे पास ये श्रेड करने वाली थी। मैंने कहा नहीं मैं इसी के साथ ये हरी मिर्ची जो है ना ग्रीन चिलीज इसको ऐसे डाल लूँगी। बस मैं ऐसे पंगे इतने लेती हूँ, आप मुझे किचन में एक दफ़ा घुसा दें, इस तरीके के पंगे मैं बहुत लेती हूँ। और फिर स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बेसिकली आई एम नॉट अ पराठा लवर, मुझे तो ज़्यादा पराठा नहीं पसंद है। मतलब वो भले किसी का भी पराठा हो, आलू का पराठा हो, पालक का हो, मुझे कम ही अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा मुझे पराठा नहीं पसंद। और सुबह नाश्ते में तो बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। रात में पराठा अच्छा लगता है खाना, वो भी कभी कभार, मतलब मोस्टली मैं नहीं खाती हूँ। बस मैंने सारे मसाले जो है वो इसमें मिक्स कर लिए थे। अब मैं अपने लिए मम्मा के लिए बनाऊँगी पराठे और बस चले आए बनाते हैं जी हम अपने मज़ेदार से पराठे। और ये जो मैंने हरी मिर्चें ग्राइंड की हुई इनको किया हुआ था ना, ग्राइंड कह रही है, इनको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो काम किया था मैं थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मुझे रोटी बनानी बहुत अच्छे से आती है और जिस लड़की को गोल रोटी बनानी आती है मतलब कि वो सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती है। ये मेरी अपनी एक लॉजिक है, मतलब लोगों ने इस पे बहुत मीम्स बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शेप में पराठा बना के दिखाऊंगी और एक आपको राउंड शेप में, गोल शेप में बना के दिखाऊंगी। और आई होप कि आप मेरी वीडियो देख के सीख गए होंगे कि पराठे कैसे बनाते हैं। मास्टर शेफ़ कायनात जो है वो आपको बता रही है कि इस तरह से आपके मज़ेदार से पराठे तैयार हो जाते हैं। और साइड से मैंने थोड़ा सा पराठा तोड़ भी लिया था, लेकिन कोई नहीं, हमारी अम्मियाँ जब बना रही होती हैं तो वो भी तोड़ लेती हैं। इससे भी एक बड़ा प्रोफेशनल सा टच आता है कि
वाह भाई, माहिरीन जो है वो बहुत अच्छा पराठा बनाते हैं। खैर आप लोगों ने मेरी कॉमेडी बड़ी इंजॉय की होगी। मैं अपनी बातें सुन के खुद ही बड़ा खुश हो जाती हूँ, अगला भले हो ना हो। ऐसे लेम जोक सुन के कोई कोई खुश होता है, कोई के नहीं होता। लेकिन चलो खैर, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश हो रहे होंगे इस ओवर एक्टिंग के। अगर आपको कमेंट सेक्शन में मेरी बेइज्जती करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सांस ले लूँ। एंड गेस व्हाट, ये हमारा गोल पराठा बन गया और हमारा किचन यहाँ पे होता है जी साफ़, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और ये हमारा गोल पराठा आप चेक करें। अब आप लोग बताइएगा मुझे कुकिंग आती है या नहीं आती, क्योंकि आप लोग हर चीज़ मेरे व्लॉग में देख चुके हैं। आज मैंने आपको बेसिकली पराठे बनाना भी सिखा दिया, इसी तरह से मैं रोटी भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, पराठे बनाने के बाद जितना भी मैस फैला है ना, वो भी मुझे सारा उठाना है। आप लोग तो बस व्लॉग देखोगे, दिल करेगा लाइक कर दोगे, दिल करेगा अनलाइक कर दोगे, दिल करेगा तो बोल दोगे माशाल्लाह आप ही आप बहुत अच्छी हैं, नहीं दिल करेगा तो आप बोल दोगे कि आप बहुत रूड है, एरोगेंट है और एग्रेसिव है, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पे मैंने ले लिया दही, क्योंकि मुझे दही के साथ पराठा खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे छोटी कज़न भी आई हुई थी, मैंने कहा आजो बेटा तू भी चख ले, क्या याद करेगी कि आप इन्हें पराठा खिलाया था। और इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होता है। कॉमेडी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।